वो वो लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब बता दो, खो भी दो मुझको तुम बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में। मैं ना ऐसे ही शौकिया गा रहा था, ऐसे फैमिली में ना सारे बैठे हुए थे, तो ऐसे ही मुझसे उन्होंने सुना तो मैं गा रहा था, फरमाइश की, तो कहते जी खाला जी, मेरी नानी को कहते, पता नहीं खाला बोला था या क्या बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा, कि हमारे खानदान से दूसरा रफी साहब पैदा हो गया। मैंने उनका एक गाना सुना, चाहूंगा मैं तुझे, बहुत ज्यादा रोया। एक बंद कमरे के अंदर रात का टाइम, रात का पिछला पहर, तुझसे मिला है तो नाम है मेरा, मेरा आसमां ढूंढे तेरी ज़मीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान भट्ट और आप देख रहे हैं अल जजीरा न्यूज। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ सुरों के बेताज बादशाह, जिनका नाम पूरी दुनिया में गुलूकारी की वजह से जाना जाता है, मोहम्मद रफ़ी, उनके नवासे मोहम्मद एहतशाम मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने भी गुलूकारी में अपना नाम पैदा किया है और इनकी आवाज़ में भी वही जादू है जो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में था। इनसे बात करते हैं और इनसे सबसे पहले ये जानेंगे कि ये शौक आपको कैसे पैदा हुआ और आपके उस्ताद कौन हैं इस गुलूकारी में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहतशाम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। एहतशाम भाई, पहले ये बताएं कि आप उस हस्ती के नवासे हैं जिनका नाम पूरी दुनिया में इज्जत के साथ लिया जाता है, तो आपको ये शौक उनके गाने सुनने के बाद पैदा हुआ या बचपन से ही था? When I'm 4 years old, I wanna sing song live stage with live band। तो ये मेरे अंदर एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट था, मुझे पता नहीं था कि रफ़ी साहब की फैमिली से मेरा कोई रिश्ता है। और एक बच्चा जो एक नॉर्मली स्कूल में फन फेयर्स के अंदर गाता है, परफॉर्म करता है, मुझे 5 साल अवार्ड्स भी उसके मिलते थे स्टडी के साथ साथ। तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इस चीज़ को परस्यू करेंगे आगे और बाद में कोई इस तरह का रिश्ता निकल आएगा, और मैं सोच भी नहीं सकता था। तो जब मैं तकरीबन 17-18 साल की उम्र का था, तब मुझे पता चला, लाइक मेरे अंदर एक शुरू से जो क्रेज था वो जवानी के अंदर भी जागना शुरू हो गया। तो मैं गाना शुरू हो गया और बड़ा एक गॉड गिफ्टेड सुर थे, मुझे कोई आइडिया भी नहीं था और मैंने सीखा भी नहीं था उस टाइम पे। तो फिर मैंने क्लासेस ज्वाइन की, तो तब मुझे पता चला था कि रफ़ी साहब हमारे ख़ानदान से मतलब एक उनका ताल्लुक अच्छा, था। कितनी एज में जाके आपको पता लगा कि मोहम्मद रफ़ी जो हैं वो आपके अपना नाना लगते हैं रिश्ते में? ऑलमोस्ट 2017-18 की बात है ये, मैं तब था तकरीबन 18 साल की उम्र का। तब मुझे पता चला था कि किसी ने मुझे सुना था। मैं ना ऐसे ही शौकिया गा रहा था, ऐसे फैमिली में ना सारे बैठे हुए थे, तो ऐसे ही मुझसे उन्होंने सुना तो मैं गा रहा था, फरमाइश की, तो कहते जी खाला जी, मेरी नानी को कहते, पता नहीं खाला बोला था या क्या बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा, कि हमारे खानदान से दूसरा रफ़ी साहब पैदा हो गए थे। तो मैंने कहा यार, तो आपने फिर पूछा कि अपना क्या हमारा क्या ताल्लुक है मोहम्मद रफ़ी से? तो उस टाइम मैंने उनको, मुझे पता ही नहीं था रफ़ी साहब है कौन, क्योंकि मैं पॉप रॉक सुनने वाला एक आर्टिस्ट था। अच्छा अच्छा। और मतलब एक बैंड सुनने वाला आर्टिस्ट था, मतलब मेरा एक क्लासिकल जॉनरा नहीं था उस टाइम पे। तो मैंने गूगल किया, पहले मैंने पूछा, फिर उन्होंने वो हिस्ट्री सारी पहले बताई जो मैंने बाद में गूगल पे देखी। अच्छा अच्छा। तो वो सारी हिस्ट्री जब पता चली तो फिर मुझे डैम श्योर हुआ। फिर सोचा क्यों ना उनकी लेगेसी को आगे कंटिन्यू किया जाए अपने अंदाज में, कि मैं क्या चीज़ मुतारिफ करवा सकता हूँ, क्या नया कुछ दिखा सकता हूँ पाकिस्तान में रहकर, ऐसा मतलब प्लेबैक के अंदर। तो फिर मैंने सभी जॉनरास को मिक्स करके गाना शुरू किया, लाइक पॉप, रॉक, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, फ्यूजन और सूफी, हर टच को मैंने फिर अपनाया। मेरे अंदर हर अंग अच्छा, का। मुझे ये बताएं कि जब आपके साथ मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम मुंसलिक हुआ तो उम्मीद है आपकी इज्जत में भी इजाफा हुआ होगा। ऑब्वियसली मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, बस अल्लाह ताला की ज़ात है कि जब मैंने उनका एक गाना सुना, चाहूंगा मैं तुझे, बहुत ज़्यादा रोया। एक बंद कमरे के अंदर रात का टाइम, रात का पिछला पहर और मैं रो रहा हूँ, इंतहाई रोया। और मैंने सोचा, अल्लाह ताला से दुआ की कि हो सके तो कुछ परसेंटेज मुझे भी इस तरह से नवाजा जाए, कुछ जायका, कुछ खुशबू, जायका, आवाज़ का तासुर।
कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं लाइक उस तरह से हो, मतलब मुझे भी वो चीज़ चाहिए। मेरे अंदर वो चीज़ है तो नहीं, ना कभी हो सकती है, क्योंकि मर के भी हम दोबारा उस चीज़ को नहीं बना सकते, पैदा कर सकते। तो अपने से क्या चीज़ खुद से बना सकते हैं या कर सकते हैं, तो वो चीज़ मैंने फिर कोशिश की। तो वो पहली बार एक इंटरव्यू हुआ था लास्ट टाइम, पिछले साल की बात है। वो इंटरव्यू हुआ है और रातों रात वो इतना वायरल हुआ है कि उसके बाद सब लोगों ने मुझे रफ़ी साहब के नाम से जानना शुरू कर दिया, जी नवाज साहब मोहम्मद रफ़ी साहब। जी जी जी। तो फिर वो मैं एक कह ले कि छाप पहले बन गई। फिर एक टाइम आया, कुछ लोगों ने कहा कि ये तुम्हारे लिए करियर के लिए इजाफे की बजाय गलती है कि तुमने उनका नाम लिया जबकि तुम वैसा कर नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि यार अगर कर नहीं सकते, एटलीस्ट शफकत अमानत अली के वालिद साहब अमानत अली खान साहब सब लोग जानते हैं। इसी तरह नुसरत फतेह अली खान साहब के वालिद साहब उस्ताद फतेह अली खान साहब सब जानते हैं। राहत फतेह अली खान आगे, तो कहते वो तो बकायदा सीखते रहे ना, पीछे बैठते थे तो उनको पता था। मैंने कहा देखे, तब सब लोगों ने मुझे कहा कि पीछे रिसेंट ही कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि तब रफ़ी साहब का नवासा पाकिस्तान में क्या मर गया था बेटी तो थी नहीं, तो नवासा कहाँ से आ गया। तो मैंने उनको सबको ये गाइड किया कम्युनिटी गाइडलाइन में कि मैं उनकी कज़न सिस्टर की बेटी का बेटा हूँ। जो मेरी नानी है उनके फर्स्ट कज़न थे, ताया के बेटे थे, तो मैं आगे उनकी बेटी का आगे बेटा हूँ। तो श्याम भाई, ये तो हमारे माशरे का एक हिस्सा है ना कि किसी को अप्रिशिएट करने के बजाय बहुत से लोग हसद करते हैं और उनको जो है ना तनकीद का निशाना बनाते हैं। मुझे बड़ी ये बात नाजरीन याद है कि हमने भी अपने बड़ों से सुना था कि मोहम्मद रफ़ी साहब को स्टूडियो में ये पूछा गया कि आपको कौन सा लक़ब दिया जाए, तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने बड़े ही उम्दा अंदाज से कहा कि मेरे नाम से पहले मोहम्मद लगाया जाए। और आज भी हिंदुस्तान में अगर कोई उनका नाम लेता है तो पहले मोहम्मद लगाता है, फिर उनका नाम लेता है। और अब हम जो मोहम्मद रफ़ी साहब के नवासे हैं मोहम्मद एहतशाम, उनसे मोहम्मद रफ़ी के कुछ गाने भी सुनेंगे और उनको कहेंगे कि अपनी सुरीली आवाज़ में हमें कोई गाना भी सुनाए। जी डैम श्योर, क्यों नहीं। रफ़ी साहब का गाना है चाहूंगा मैं तुझे, जो 1964 फिल्म दोस्ती का गीत है। बिम प्लासी राग के अंदर ये गीत है और बड़ा सैड गीत है, जब वो हमसे बिछड़ गए थे और मुंबई हमेशा के लिए चले गए थे। तो वो मैं अपने नाज़रीन के लिए पेश करूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। जी नाजरीन, ये मोहम्मद रफ़ी साहब का बड़ा मशहूर गाना था, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। मोहम्मद रफ़ी साहब की सुरीली जो आवाज़ थी उसकी नकल तो कोई नहीं उतार सकता, लेकिन फिर भी मोहम्मद एहतशाम की आवाज़ उनसे मिलती जुलती है। अच्छा एहतशाम, जो आप पॉप में कोई गाना वगैरह गाते हैं वो भी कोई सुनाएं नाजरीन को। जी मैं आपको थोड़े से जॉनरास बता देता हूँ, डिफरेंट जॉनरास के अंदर सुनाता हूँ, जैसे आतिफ असलम, जी जी जी। शफकत अमानत अली, अरिजीत सिंह, राहत फतेह अली खान। तो इन सब का एक जॉनरा डिफरेंट है, वो सबको नाज़रीन को पता चल जाएगा कि ये मतलब सूफी में भी गा सकते हैं, सेमी क्लासिकल हो फिर पॉप रॉक हो, सब में गा सकते हैं। जस्ट आई कैन ट्राई टू माई बेस्ट। पहले आतिफ असलम का मैं कुछ सुना देता हूँ। न जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी हैं, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है। न जाने कब से दूर जितना भी तू मुझसे, पास तेरे मैं
दर्द ही दर्द बाकी रहा है सीने में, दिल से धड़कन भुला देना आसान नहीं है। अरिजीत सिंह का जो जॉनर है वो डिफरेंट है, लाइक थोड़ा सा मिठास है और थोड़ा सा हाई स्केल है। वो अगर गाते हैं तो ये स्टाइल है, तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल, तू मेरी वफा, तू ही दुआओं में शामिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल, मुझे आजमाती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी, जुनून है मेरा बनूं मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल, ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा, तूने दिया है जो वो दर्द ही सही, तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा, तेरा आसमां ढूंढे तेरी ज़मीं, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी, अधूरा हो के भी है इश्क मेरा कामिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल।